नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। अब तक 42 जिलों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर विकास कार्यों की सौगात बांट चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां पर नगर की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर झुनझुना पकड़ाकर वो चले गए, जिसे नगर की जनता बजाते रहे। ना तो निगम की घोषणा हुई, ना ही कोई विशेष उपलब्धि इस शहर को प्राप्त हुई। निगम की जनता की मांग पर उन्होंने जनसंख्या का हवाला देते हुए मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं पट्टे की मांग पर भी दिखाते हुए यह कहकर टाल दिया कि डोंगरगढ़ में हुए खाद घोटाले में अब तक कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर भी दिखाते हैं का आश्वासन दिया है। वहीं सांसद विजय बघेल ने नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण में सांसद ने निर्माण कंपनी के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इसी के साथ सांसद विजय बघेल ने कंपनी के अधिकारियों को निर्माण कार्य को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। वहीं धर्मजयगढ़ में एसपी अभिषेक मीना की ओर से ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। शहर में थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी और एसडीओपी के मार्गदर्शन पर मुखबिर लगाकर कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी को उनके सक्रिय मुखबिर की ओर से एक युवक ने अपने मकान में ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने की सूचना दिया, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपराधी के मकान पर रेड कर दिया, जहां 5 व्यक्ति और मकान मालिक पर कार्रवाई की गई। छानबीन के दौरान मकान से लैपटॉप, मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा गेम साइट लिंक आईडी में जनरेट कर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए मिले। आरोपियों के मोबाइल में लाखों रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मैसेज भी पाए गए। आरोपियों से कुल 1,15,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई, जिसमें पुलिस ने जब्त कर लिया। धर्मजयगढ़ में ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस ने कार्रवाई की है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए यह कार्रवाई की और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। खबर बिलासपुर से है, जहां भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन बाबूलाल जायसवाल ने राज्य मैनेजमेंट कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एवं मैनेजमेंट कमेटी के केंद्रीय अध्यक्ष, साथ ही कई अधिकारी और सलाहकार भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीडिया अधिकारियों ने कहा कि भारत और सशक्त मीडिया समृद्ध भारत के नवनिर्माण के साथ साथ समस्त पत्रकार बंधुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और उनके अभिव्यक्ति की दूसरी आजादी से प्रथम महाक्रांति का ऐलान किया है। बिलासपुर में भारतीय मीडिया फाउंडेशन की पहल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य मैनेजमेंट कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस दौरान सशक्त मीडिया बनाने का संकल्प लिया गया। वहीं दुर्ग पुलिस ने जिला प्रशासन, एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर साफ सफाई के लिए अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूक किया गया।
इस अभियान की जानकारी देते हुए जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि भिलाई शहर को क्लीन करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स लोगों को जागरूक करेंगे कि वो अपने घर से 100 मीटर के दायरे में प्लास्टिक न रहने दे। इसी के साथ एसपी ने पुलिस कर्मियों को भी थाने के आसपास साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि वो खुद थानों का औचक निरीक्षण करेंगे। थानों में गंदगी मिलने पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। साफ सफाई को लेकर और लोगों से प्लास्टिक यूज न करने की अपील की गई है। इस दौरान एसपी ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है और कहा कि टास्क फोर्स लोगों को अपने घर के 100 मीटर के दायरे में प्लास्टिक न रहने देने के लिए जागरूक करेगी। एसपी ने यह भी कहा कि उन्होंने थानों की साफ सफाई को लेकर भी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं और वो औचक निरीक्षण कर थानों का जायजा लेंगे और अगर कोई भी पुलिसकर्मी इस दौरान आरोपी पाया जाता है और गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन बीच में अभियान चलाएंगे और काफी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। अभी एसपी साहब से बात हुई थी, बोले अभी से अभियान चलाएंगे और हेवी फाइन लगाएंगे, भारी जुर्माना लगाएंगे। बिल्कुल सही है उनका सोच और बहुत ही कड़ाई से पालन होना चाहिए। साफ सफाई के संबंध में जो भी इसमें करता है, फैलाता है, कचरा फैलाता है, उसमें भारी जुर्माना होना चाहिए। हम सही जनता से स्टेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने घर में 100 मीटर दूर प्लास्टिक मुक्त करें। जो भी दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक बेचेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जब्त कर लिया जाएगा। जो भी लोग पार्क पे ये में आके फैलाएंगे और पकड़े जाएंगे, उनसे अगले दिन 12 घंटे श्रमदान कराया जाएगा, प्लास्टिक जमा करने का काम में लगाया जाएगा। और पूरा भरोसा है कि आप अपना भिलाई आप यहाँ रहते हैं। ये दुर्ग नगर निगम के मुख्यालय में वार्ड 7 के रहने वाले रेखा अग्रवाल धरने पर बैठ गई। उनका आरोप है कि दुर्ग नगर निगम के पार्षद मनदीप सिंह भाटिया उनकी जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने शासन की फ्री होल्ड योजना के तहत उस जमीन के अधिग्रहण के लिए आवेदन लगाया हुआ है। बताया जा रहा है कि राजस्व निरीक्षक ने मौके पर मुआयना कर प्रक्रिया को अंजाम दिया और मालिकाना हक का आश्वासन भी दिया है। नगर पानी टंकी के पास मेरी एक छोटी सी जगह है 450 स्क्वायर फीट का, जिसको मैं कब्जे के आधार पर जिसका तहसील नजुल से अपना कागज बनवाई हूँ। उसमें आय प्रतिवेदन 4,56,000 का बना हुआ है। जब से मैं वहां पर कब्जे में हूँ सर, दुर्ग नगर निगम का पार्षद है मनदीप सिंह भाटिया, जो MIC सदस्य है, वो तब से वहां से मेरे को भगाने का प्रयास कर रहा है और कल रात को उस जगह में जाके मेरा जो ठेला वेला रखा था उसको तोड़ दिया है, पूरा पोकलीन चला के। वहीं थाईलैंड के फुटेक में 15 से 17 नवंबर तक आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के चावल निर्यातक शामिल हुए। कोरोना काल के कारण 2 साल बाद इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसके चलते देश विदेश से यहां पहुंचे चावल निर्यातकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा यहां छत्तीसगढ़ के चावल की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां पहुंचे राइस मिलर्स गुप्पू मेमन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में कई देशों के राइस मिलर्स पहुंचे हुए हैं। खबर दरियाबंद से है, जहां उमेश राजपूत हत्याकांड के याचिकाकर्ता उनके छोटे भाई पत्रकार परमेश्वर राजपूत को गोली मारकर हत्या करने की धमकी भरा पर्चा उनके गांव
हीरा बतर स्थित निवास में 14 अक्टूबर को डाला गया था, जिसकी एफआईआर छुरा थाने में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज 1 महीने बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ज्ञात हो कि छुरा निवासी पत्रकार उमेश राजपूत की 23 जनवरी 2011 को उनके आमापारा छुरा में स्थित निवास पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अपराधियों के नहीं पकड़े जाने पर उनके भाई पत्रकार परमेश्वर राजपूत ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाकर सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश जारी किया था। इसमें याचिकाकर्ता ने संदेह जताया कि यह घटना उमेश राजपूत हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिस पर परमेश्वर राजपूत ने अभी तक अपराधियों के नहीं पकड़े जाने पर 15 नवंबर को आवेदन देकर छुरा थाना प्रभारी से विशेष टीम गठित कर त्वरित जांच एवं कार्रवाई और पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा और संरक्षण की मांग की है। वहीं इस घटना के संबंध में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच चल रही है। खबर गरियाबंद की है, जो उमेश राजपूत हत्याकांड से जुड़ी हुई है और वही मामले में अब उनके भाई और मामले की याचिकाकर्ता को भी जान से मारने की धमकी सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए थे। वहीं अब परमेश्वर राजपूत को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर परमेश्वर राजपूत ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन अभी धमकी दिए जाने के 1 महीने बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मेरे जो निवास स्थान ग्राम हीराबत्तर है, वहां 13 अक्टूबर को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक पर्चा डाला गया था, जिसमें गोली मारकर हत्या करने की धमकी दिया गया था। इस संबंध में 15 तारीख को छुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसमें अभी तक जांच चल रही है, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का। अपराधी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। जिस प्रकार 23 जनवरी 2011 को मेरी भाई उमेश कुमार राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच अभी भी सीबीआई कोर्ट में लंबित है, और उसी बीच इस प्रकार गोली मारकर हत्या करने की धमकी भरा पर्चा मेरे घर के सामने डाला जाता है, जो हम परिजनों के लिए कहें या पत्रकार के लिए कहें, बड़े दुर्भाग्य की बात है। वहीं सुकमा जिले के ग्रामीणों ने जिले के डीएम से मुलाकात की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से डेयरी उद्यमिता योजना के तहत उन्हें मदद दिए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि इस योजना के तहत 12 लाख रुपए की मदद दी जानी थी, जिसमें से 6 लाख रुपए की सब्सिडी विभाग के जरिए मिलनी थी, लेकिन उन्हें बैंक से सिर्फ 2,50,000 रुपए ही जारी किए गए हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। समस्या ये है सर, हम लोग 2017 से एक सरकार तरफ का एक योजना चालू किया गया था। उस योजना में डेयरी फार्म बोल के डेयरी फार्म का जो काम करेंगे और कुछ अपना जीवन अपना ही करेंगे बोल के सोच के सरकार का योजना में हम लोग काम करना चाहते थे सर। गाय देंगे बोले, अभी तक गाय तो नहीं दी है शासन तरफ से। वहीं सुकमा जिले के सिलगेर कुमार गुड़ा गांव में लंबे समय से बिजली न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से इन गांवों में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है। बिजली पहुंचने से यहां पर रह रहे 615 परिवारों को रोशनी मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली पहुंचने से गांवों के विकास को काफी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम भेंट मुलाकात के तहत डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव घुमका और बेलगांव पहुंचे और लोगों से रूबरू होकर उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने घुमका को नगर पंचायत, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। आपको बता दें कि गांव बखेरा में सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की भी उन्होंने घोषणा की। भुवनेश्वरी मैया की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तब बेलगांव 14 नवंबर 2017 को आया था पद यात्रा करते हुए, और यहीं हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाए थे। और आज ठीक 5 साल बाद फिर से बेलगांव आने का अवसर मिला 15 नवंबर को, और यहाँ के साथी पद यात्रा करते हुए मेरे निवास स्थान तक गए थे और निमंत्रण दिया था बेलगांव आना है। तो आज ये वादा पूरा हुआ, बेलगांव मैं पहुंचा, यहाँ के साथियों से मुलाकात हुई, विभिन्न योजनाओं के जानकारी लोगों ने दी जो लाभार्थी हैं, और बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। कुछ विकास कार्यों के भी घोषणा मैंने की। सीधी बात है कि आम जनता के आय में वृद्धि करने की हमारी योजना है और उसमें हम सफल रहे, और सारे योजनाएं हैं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, सार्वभौम पीडीएस योजना हो, सबको राशन मिले, अनाज मिले, और शिक्षा की व्यवस्था, इस और हाट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण योजना, जितनी योजनाएं हैं वो संचालित हो रही है और सब उसका लाभ ले रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र एक बड़ी समस्या थी, आज बहुत कम ऐसे रह गए हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र बनाने की समस्या रही। अभियान चला के जो काम किए उससे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, और इस प्रकार से कोई शिकायत अब नहीं मिल रही है, ये बड़ी उपलब्धि है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाती है, वहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है जिससे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। जिसमें जैसे पारधी समाज है, उसे जाति प्रमाण पत्र बनाए शासन स्तर पे इसका निर्णय लिया जाए, और पूरे प्रदेश में जहां जहां भी पारधी रहते हैं उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ जिया का नाम भी शामिल। कार्रवाई से पूरे यूथ कांग्रेस में मचा हड़कंप। प्रदेश प्रभारी हेमंत पाल ने किया आदेश जारी। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एनएसयूआई के लेटर हेड पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। एक तरफ डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बेलगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे चिचोला में आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ गई और आम जनता भी परेशान है। आदिवासी समाज ने 32% आरक्षण में कटौती को रद्द करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि चक्का जाम से पहले बापू टोला मैदान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रमुख वक्ताओं ने समाज को जागरूक करने की कोशिश की। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया। समझ रहे हैं, जैसे हमको पहले छोटा से सुई में नोकता है, उसके बाद बड़े सूजा, फिर उसके बाद सब्बल डालने का कोशिश कर रहे हैं। धोखे में ना रहे, इसलिए मैं इस नारा दिया हूँ, आदिवासी कर बदमाशी, लूट सकेते लूट, हाथ पैर तोड़ने के लिए 50% छूट। देखिए, ये विदित है कि 19 सितंबर को हाई कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही आदिवासियों को मिल रहा 32% आरक्षण क्या बोलते हैं समय समाप्त हो गया, और उसके पूर्व की व्यवस्था 2000 पहले की पूर्व की व्यवस्था अब यह लागू हो गई है ना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आदिवासी हितैषी बताने वाली भूपेश सरकार जो है, इतने दिनों तक के आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए एक कदम भी नहीं उठाई। जैसा आज की जहां चिचोला में चक्का जाम किया जा रहा है सर्ववादी समाज के तहत, तो प्रदेश का जो कार्यकारिणी समिति हमारा संगठन है, उनके आह्वान पर चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले हम ब्लॉकों में दिए, एक दिन तक चक्का जाम धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए माननीय मुख्यमंत्री साहब को। फिर उसके बाद में हम उसी का एक अंग है कि चरणबद्ध तरीके से यहाँ चिचोला में जिला स्तरीय चक्का जाम किया जा रहा है। वहीं महासमुंद में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने उपस्थित सामाजिक जनों और गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए और समाज उत्थान को लेकर जरूरी विषयों पर जानकारी दी। हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,